प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा की मौत और अंतिम संस्कार के बाद घर और गांव ढाणी लक्ष्मण में गमगीन माहौल बना हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में अब सभी की नजर एम्स दिल्ली में हुई तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है और सीबीआई जांच क्या कहती है, सबको इसी बात का इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दिल्ली एम्स में लिए गए सैंपल को सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में भेज दिया जाएगा। सीबीआई जांच के बाद इस पूरे मामले में पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। ये हत्या है या आत्महत्या। तो वहीं शुक्रवार को मनीषा की अस्थियों का विसर्जन कर दिया गया। गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा 11 अगस्त को स्कूल की छुट्टी के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी और 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेत में उसका शव मिला। गले पर निशान देख स्वजनों ने हत्या का आरोप लगाया तो स्वजन और ग्रामीणों की मांग पर शव का पहले नागरिक अस्पताल में, फिर पीजीआई रोहतक और फिर बाद में दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। अब ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्ग पर धरना दिया। स्वजन की सीबीआई जांच और एम्स में पोस्टमार्टम की मांग पूरी होने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया और सीबीआई जांच की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। परिवार की मांग है कि भिवानी पुलिस ने जो केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, उसी पर कार्रवाई हो। लेकिन इसे लेकर के सीबीआई को पत्र जो लिखा गया था, जल्द ही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच की फाइल्स जो है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र करेगी और अब तक की जो जांच है उन फाइल्स को सीबीआई के पास रिकॉर्ड समेत ले जाया जाएगा और इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को केस के जांच संबंधित पूरी जानकारी सीबीआई को सौंपी जाएगी। दिल्ली एम्स में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। दरअसल गले पर निशान देख करके परिवार के लोगों ने हत्या किए जाने की आशंका जताई थी और उनके परिवार के लोगों का इस पूरे मामले पर और गांव के लोगों का कहना है कि इस तरह से जो हत्या की गई है, इस हत्या के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्ग पर मांग को लेकर धरना भी दे दिया था और परिवार के लोगों और उनके साथ जो स्वजन थे सीबीआई जांच की मांग को लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे थे। इससे पहले एम्स में पोस्टमार्टम की मांग पूरी होने के बाद अंतिम संस्कार किसी तरह से हो सका और अस्थियों का विसर्जन भी कर दिया गया है। क्योंकि भिवानी पुलिस के द्वारा इस पूरे केस में जो अब तक साक्ष्य जुटाए गए, जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई, उसे सीबीआई को अब उन्हें सौंपना होगा। उनमें वो सभी कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप की चैट्स, ये सारे विषय जो अब तक पुलिस के संज्ञान में आए उन्हें अब सीबीआई को सौंपना होगा और इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम की केस के संबंधित पूरी जानकारी सीबीआई को सौंपे जाने के पहले दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली है, क्योंकि ये एम्स से निकलने वाली रिपोर्ट अब तक पुलिस को नहीं मिली। लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये भिवानी पुलिस को सौंपी जाएगी जो कि सीबीआई को इसे हैंडओवर करेगी या फिर ये सीधा सीबीआई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाएगी। तो वहीं मनीषा के पिता जो इस वक्त गमज़दा हैं, गमगीन हैं, परेशान हैं, तो वो नेताओं से भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि नेता अब इस तरह की घटना है और अब ये मामला काफ़ी चर्चा में है तो हर कोई नेता वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है। जो हरियाणा की स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं या राष्ट्रीय पार्टियां, उनके नेता बारी बारी से उनके घर पहुंच रहे हैं। उनके पिता ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर वो बोल रहे हैं कि कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई आ रहा है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है और मुझे कभी किसी की सुननी पड़ती है तो कभी किसी की। अब इन सब मामलों पर राजनीति न करें, इसलिए हाथ जोड़ करके उन्होंने निवेदन किया है नेताओं से। हालांकि इससे पहले हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि सरकार ने परिजनों की जो मांगे हैं उन्हें तो मान ही लिया, जिसमें से कि एम्स में पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो चुकी है और सीबीआई जांच के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। तो इसी बारे में वे बता रहे थे और अब आगे की जांच सीबीआई तो करेगी। और डीजीपी ने बताया कि 11 अगस्त 2025 को मनीषा स्कूल आई थी। जिस बस से वो हर रोज स्कूल आया जाया करती थी, उसी बस के ड्राइवर को उसने 1:30 बजे के करीब फोन करके बताया कि आज वो बस में नहीं जाएगी।
मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें मनीषा पेस्टिसाइड की शॉप पर गई हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में मनीषा काफी दूर दिखाई दे रही है। दुकानदार ने यह बताया कि पेस्टिसाइड खरीदने की जो प्रक्रिया होती है उसी को फॉलो करके पेस्टिसाइड दिया गया था। अब उसकी एंट्री की दुकानदार ने यह बताया कि बच्ची आई थी और इस पूरे मामले में उसने पेस्टिसाइड खरीदने की बात स्वीकार की है कि उस बच्ची ने पेस्टिसाइड खरीदा था और डीजीपी ने यह बताया कि दुकानदार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उस वीडियो के बाद पूरे एरिया में कोई और सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है, जिसके चलते कोई और आई विटनेस इस मामले में नहीं है। इसके बाद 13 अगस्त को डेड बॉडी मिली। डीजीपी ने यह बताया कि खेत में काम करने वालों ने कुत्तों का झुंड वहां पर देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कुत्ते किसी को खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं वहां पर। और जब वो कुत्तों को हटाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की का शव यहां पड़ा हुआ है और उसके बाद सूचना इस मामले की पुलिस को दी गई। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर भिवानी अस्पताल में इसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उससे परिवार संतुष्ट नहीं था, तो इस पूरे मामले में फिर परिवार के लोगों का आक्रोश और स्थानीय लोगों में जिस तरह की प्रदर्शन और ये पूरा जो मामला गरमाया, उस पूरे मामले को देखते हुए फिर पीजीआई शव को ले जाया गया। दूसरा पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई और उसके बाद भी परिवार के लोगों ने आशंका जताई कि इसमें भी उचित रिपोर्ट, उचित कार्रवाई नहीं हुई है। तब कहीं जाकर एम्स बॉडी को भेजा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, जो कि अब आने को है। तो ऐसे में सहयोग लगातार प्रशासन का परिवार के साथ है और परिवार का बराबर सहयोग प्रशासन को मिल रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि रोहतक में पोस्टमार्टम कराने वाले दिन उनके साथ 2 विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरी तरह से समझा और परिजनों को बताया, इस पूरे मामले में उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग का मिलान मनीषा के घर से मिले नोट्स और स्कूल में जमा करवाए गए पत्र से किया गया, जो कि एक ही जैसे हैं। उन्होंने दावा यह भी किया कि यह सब मनीषा के परिजनों को पता है। कोई भी आत्महत्या जैसा कदम आसानी से नहीं उठा सकता और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी और ठोस वजह होती है। दरअसल कुछ स्थानीय जो छुटभैये नेता हैं वो भी परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे हैं और अब वो न्याय की मांग उठा रहे हैं। और जिस तरह से एक व्हाट्सएप चैट की बात सामने आई है, तो उस चैटिंग को लेकर भी कुछ नेताओं का ये कहना है, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो चैट्स पब्लिक नहीं होनी चाहिए। इससे पहले शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले पर मचे बवाल के बीच कुछ दिन तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा गया था, जिस वजह से लाखों का लेन देन भी प्रभावित हुआ और इंटरनेट बंद होने की वजह से लोग बाजारों में ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। पेट्रोल पंप, सब्जी मंडी, ये सभी दुकानदार जो ऑनलाइन लेन देन के काफ़ी यूज टू हो गए हैं, मतलब आदती हो गए हैं। अब वो बार बार ये कह रहे थे कि भैया कैश है तो ही सामान लेना, पेट्रोल तभी मिलेगा, सब्जी तभी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, वाईफाई की सुविधा भी नहीं है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना इस दौरान करना पड़ा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई की जांच में बहुत जल्द खुलासा हो और मनीषा की, माफ़ कीजिएगा, ये हत्या है या आत्महत्या, ये बात स्पष्ट हो पाए। और अगर ये हत्या है तो इस मामले में परिवार और पीड़िता को न्याय मिलना कब तक संभव हो पाएगा, इस बारे में भी हमें कुछ और इंतजार करना होगा। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आपका विवेक क्या कहता है? कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आके आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।